नमस्कार दोस्तों आज के समय में आप देखिए बच्चों को कम उम्र में आंखों में चश्मा लग रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चों में आंखों में चश्मा लग रहा है? क्या इसके पीछे डाइट जिम्मेदार है या लाइफ स्टाइल जिम्मेदारी है? तो आज के वीडियो में खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आंखों की रोशनी को कम करती है, और उसके बाद कुछ ऐसी डाइट के बारे में बात करेंगे जो बच्चों की डेली थाली में, बच्चों की डेली रूटीन में जरूर शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी से आप सेफ रख सकते हैं, चश्मा लगने से बचा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों की रोशनी में दोस्तों कम करने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि हर घर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें चश्मा ना लगे। शुरू में से ही चश्मा लग जाता है तो चेहरे का सांचा ही खराब हो जाता है। जिसको शुरू से चश्मा लग रहा है उसका चश्मा एक बार हटाइए, फिर देखिए आंखें किस तरह से दिखने लगती है, चेहरा किस तरह से दिखने लगता है। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं खाने पीने की कौन सी चीजें हैं बच्चों को भी नहीं खाना चाहिए, बड़ों को भी नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना। उनमें है दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया फूड। प्रोसेस्ड किया गया जितना भी फूड है, अगर वो मीठा चीज है, तीखा चीज है, तो अलग अलग चीजों से बनता है और वो बनने की जो प्रक्रिया वो सबसे नुकसानदेह है। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए खाने पीने की चीज हम बिस्किट ले लेते हैं जो सबकी फेवरेट है। बिस्किट सभी लोग खाते हैं, कुछ लोग मीठा बिस्किट खाते हैं तो कुछ लोग नमकीन बिस्किट खाते हैं, लेकिन बिस्किट खाते हैं। बिस्किट आखिर बनता कैसे है? बिस्किट दोस्तों बनता है मैदे से, चीनी से बनता है, रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है। छानने से पहले इसका एक प्रोसीजर किया जाता है। इस मैदे को गूथा जाता है और मैदे को गूथते समय इसमें चीनी डाला जाता है और नमक भी डाला जाता है। अगर बिस्किट कलरफुल में है तो उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, या खराब ना हो तो उसमें दोस्तों क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव मतलब एक प्रकार का कीटनाशक होता है। ये सारी चीजें डालकर बिस्किट का एक रूप दिया जाता है। उसके बाद रिफाइन किए गए तेल में या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है। छानने के बाद इसे पैक किया जाता है। फिर इसकी एक्सपायरी 6 महीने होती है। जरा आप सोचिए जैसे कि एक रोटी बनती है, रोटी गेहूं के आटे से बनती है, रोटी का भी एक आकार होता है। अब फिर रोटी को आप छोटे छोटे, जैसे घर में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती है, अब उस पूड़ी को बनाने के लिए आप मैदे का प्रयोग करते हैं। तो मैदे में आप भी चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, आर्टिफिशियल कलर डाल दीजिए। ये सारी चीजें डाल के उसमें प्रिजर्वेटिव मत करिए, उसको प्रिजर्वेटिव मत डालिए। ये सारी चीजें डाल के आप छोटे छोटे बिस्किट के आकार को तेल में छान दीजिए। तेल में छानने के बाद इसे आप रख दीजिए। कितना दिन तक ये सेफ रहेगा? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा। 3 से 4 दिन के बाद आप इसे नहीं खा सकते। इसमें क्या लग जाएगा? फफूंदी लग जाएगी, सड़ने लगेगा। अब वो बिस्किट 6 महीने रखा जाता है तो कितनी मात्रा में उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो इसी तरह से दिन भर में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे मिठाइयाँ हुआ, ये सारी चीजें हम खाते हैं। तो ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? सारी चीजें चीनी से, मैदे से, रिफाइन किए गए तेल से बनाई जाती है। और ये सारी चीजों से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या है? ट्रांस फैट मिलता है, मोटापा मिलता है, बीमारियां मिलती है, पेट रोग होता है, हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को खाने से हमें बचना होगा। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, ये सारी चीजें नुकसानदेह। आप सोचेंगे बच्चे शराब तो नहीं पीजिए, लेकिन बच्चे अधिक मात्रा में क्या खा रहे हैं इस समय? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, मैगी, नूडल्स, ये सारी चीजें खा रहे हैं। उनको घर का खाना पसंद नहीं है। उनकी थाली में आज के समय में सबसे ज्यादा ये चीजें हैं, तो इसे हटाना होगा। और बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई तो बच्चों की एक्टिविटी बढ़ाना होगा। 2 से 3 घंटे उन्हें खेलने का समय देना होगा। खेलने से दोस्तों शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। उसके बाद आज के समय के बच्चों को शरीर में धूप नहीं लग पाती। सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, स्कूल भागते हैं, तो बच्चों को कम से कम आधे घंटे धूप में बैठाना चाहिए। सुबह की धूप हो या शाम की धूप हो, दोपहर में नहीं, सुबह या शाम के। तो आधे घंटे बैठने से शरीर को विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए।
विटामिन डी दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ उनके खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसके पहले कुछ और चीज़ों को से हमें बचना होगा। जैसे आज के समय में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी माँ बाप उन्हें मोबाइल दे देते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो मोबाइल सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, स्क्रीन से हटाना होगा। 10 साल के नीचे के बच्चों को मोबाइल ना दे तो सबसे बेटर है। मोबाइल से दिमाग भी दोस्तों, दिमाग पे भी असर पड़ता है, आंखों की रोशनी भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो उसे हटाना होगा। कुछ एक्सरसाइज करवाना होगा, आंखों की एक्सरसाइज करवाना होगा और सबसे पहले खाने पीने पे ध्यान देना होगा। खाने पीने की बात करें तो उनके थाली में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल को दीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं भिगो करके, बीन्स को आप भिगो करके दे सकते हैं। अगर घर का दूध दही मट्ठा है तो घर का दूध दही मट्ठा दीजिए। पैकेट बंद वाली कोई भी चीज़ें मत दीजिए। मोटे अनाज का सेवन कराइए। ये सारी बाहर की चीज़ें आपको बंद करना होगा। कभी कभार बाहर की चीज़ें, पूर्ण रूप से तो आप बंद नहीं कर सकते हैं, बच्ची मानेगी भी नहीं, लेकिन बच्चों को समझाना होगा, अपना खुद समझना होगा। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम खुद खाते पीते हैं और बच्चों को भी क्या बताएं। तो आप भी बचिए, बच्चों को भी बताइए। तो दोस्तों कम उम्र में जो आंखों में चश्मा लग रहा है नहीं लगेगा। इसके लिए विटामिन ए वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। विटामिन ए वाली चीज़ों की बात करें तो गाजर, चुकंदर, आपका ये हो गया दोस्तों शकरकंद, इससे भरपूर जो चीज़ें होती है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है, उन्हें बच्चों को खिलाना होगा। सलाद के तौर पे दीजिए, फल दीजिए, सेब दीजिए, संतरे दीजिए, अनार दीजिए, मौसमी दीजिए। ये जितनी मौसमी फल हैं, 1 से 2 फल डेली मौसमी होना चाहिए, 1 प्लेट सलाद होना चाहिए, गाजर चुकंदर का जो समय, तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी दीजिए। बच्चों की नींद भी बहुत जरूरी है, सबके लिए नींद जरूरी है। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। तो ये सारी चीजें अपना करके आप अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए खाने पे विशेष ध्यान देना होगा। आज के समय में रात का खाना हर एक घर में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है और ये खाने का सबसे गलत टाइम है। और दोस्तों गलत टाइम पे भी लोग खा रहे हैं, उसके साथ साथ हैवी खाना खा रहे हैं। लगभग घरों में रात के समय में दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर गोश्त मछली, जितनी भी हैवी डाइट होती है सब रात में ही बनती है। लोगों की एक मानसिकता है, दिन में भाग दौड़ भरी जिंदगी में रहते हैं, शाम के समय सब इकट्ठा होते हैं तो शाम को ही अच्छा बनता है, जबकि ये सबसे गलत है, सबसे गलत है। हमारा जो हैवी खाना मुख्य भोजन होना चाहिए दोपहर में होना चाहिए। अगर आप दोपहर में नहीं है तो आप सुबह कर लीजिए, लेकिन शाम का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखना लगेगा। आप ऐसा करके देखिए, आप खुद स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे।